हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि मैं आज बात करने आया हूं दो मुद्दों पर। RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग बहुत करीब है। काउंसलिंग को लेकर जो खुशखबरी है वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं दे दूंगा। डेट भी मैं आपको बता दूंगा काउंसलिंग की। लेकिन उससे पहले बच्चों की दो इंक्वायरियां बच्चों की ज़्यादा आ रही है और मुझे भी लगता है कि मुझे इन दोनों के बारे में और आपको ज़्यादा डिटेल देनी चाहिए। एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे कह रहे हैं कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट वाला मामला हमारे अभी समझ में ही नहीं आया, ये कैसे क्या बनाना है, इस पे कौन साइन करे, कौन से डॉक्टर साइन करे, प्राइवेट करे कि गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट में भी MBBS डॉक्टर की साइन करानी है, BAMH की करानी है, ठीक है ना। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा कि पशु डॉक्टर जो है उनकी साइन कराएंगे तो चलेगा क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टरों में भी दोस्तों आपको पता है MBBS, कुछ गांवों के अंदर MBBS लगे हुए हैं, तो कुछ तहसील स्तर पर BAMH आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब किसकी और कहाँ दोस्तों, कहीं कहीं पर तो जो बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ सारे डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि पहले आप जांच करवा के आओ, ठीक है ना। तो इस पे मैं क्लियर आज आपको सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। और दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि गैप सर्टिफिकेट सर जो है कैसे बनाएं, पिताजी के नाम का बनाएं कि हमारे खुद के नाम का बनाएं, ठीक है। और दूसरी बात, जो गैप सर्टिफिकेट का स्टाम्प जो है वो किसके नाम से लें, हमारी एज कम है क्या हम हमारे नाम से ले लें, ठीक है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि सर गैप सर्टिफिकेट पर नोटेरी किसकी करवानी है, क्या गैप सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के भी साइन होने चाहिए क्या। ये सारी चीज़ें बच्चों के मन के क्वेश्चन जो मेरे सामने आए, मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, हेल्थ सर्टिफिकेट की। देखिए बच्चों, अगर अपन हेल्थ सर्टिफिकेट की बात करें, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको, तो जो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है बच्चों, इसकी बड़ी बात यह है कि ये सर्टिफिकेट आपको इस वजह से देना होता है कि कुछ बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, और कुछ में अपंगता होती है। देखो RUHS के अंदर BSc नर्सिंग के भी कुछ प्रावधान हैं। अगर मान लो किसी के दोनों हाथों के अंदर अगर अपंगता है तो उसे BSc नर्सिंग में दाखिला नहीं दिया जाता। अगर किसी के दोनों पैरों के अंदर अपंगता है तो उसे BSc नर्सिंग में दाखिला नहीं दिया जाता। कुछ क्राइटेरिया हैं RUHS के बने हुए हैं, इस वजह से हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, वो तो अपना अलग से वैसे भी सर्टिफिकेट बनाते ही हैं। तो इस वजह से बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्थ सर्टिफिकेट एक फॉर्मेलिटी है, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी डॉक्टर आपके करीबी हैं, नज़दीक के हैं, जिनको आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके तहसील के ही हो, ठीक है ना। अपने ज़िले, पूरे ज़िले के अंदर कोई भी डॉक्टर हो, गांव का, पंचायत समिति का, तहसील का या ज़िले का, प्रयास करो कि आपके ज़िले के डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट बनाओ। क्योंकि पिछली बार एक कॉलेज था झालावाड़ का शायद, उन्होंने कुछ बच्चों को कहा था कि आप अपने ज़िले के डॉक्टर से बना के आओ। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िले के बाहर के डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट बना लें, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी प्रयास करो कि आपके ज़िले का ही हो, ठीक बात। अब सुनो, हेल्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, इसका जो परफॉर्मा है वो मैंने डाल रखा है, कहाँ पर बताओ। इसका जो फॉर्मेट है, ठीक, कुछ बच्चों ने थोड़ा अलग फॉर्मेट में भी बना दिया है तो चलेगा। सभी का फॉर्मेट एक जैसा और लाइन टू लाइन सेम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। RUHS BSc नर्सिंग के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, मेडिकल फिटनेस। अब देखिए दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि इस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी डाल रखा है
और वही फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, अपना टेलीग्राम चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना तो बहुत सारे वीडियो के लिंक है, थोड़ा ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना, तो ऊपर स्क्रॉल करोगे ना तो वहाँ आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ दिख जाएगा, उसको आप सेव कर लेना। सेव करके उसका प्रिंट साफ निकले तो प्रिंट निकाल लेना, नहीं निकले तो कोई भी कंप्यूटर की दुकान पर जाके बोलना कि भाई ये एक पेज है ये एक पेज है टाइप कर दो। वो 15 मिनट में टाइप कर देगा, आपसे 20-30 रुपये लेगा। क्लियर बात है। अब आपने वो पेज पूरा टाइप करा दिया या उसका आपने प्रिंट ले लिया, फिर क्या करें सर? अब आपने उस पेज का प्रिंट ले लिया, अब आप जाओ गवर्नमेंट डॉक्टर के पास। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी एक दो चीज़ है। कई बार क्या है, हम जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे की उम्र बड़ी छोटी होती है, अभी 12वीं करके है, कुछ बच्चों की हाइट बड़ी छोटी है, तो जब ये आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, कई बार डॉक्टर आपको इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। उनको ये नहीं पता कि आप नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये होता है दोस्तों। कई बार जब अपनी एज कम होती है, हाइट छोटी होती है, तो लोगों को आज के समय में लोग हाइट से, ठीक है ना, और एज से, ठीक है ना कहीं जानते हैं। तो कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, या तो हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा होती है या और कुछ कारण होता है, तो वो सोचते हैं वैसे ही है, बना देंगे, बाद में बनवा लेंगे, ऐसा करके इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप अकेले मत जाओ, या तो अपने पापा जी को, बड़े भाई को या किसी रिश्तेदार को साथ में लेके जाओ, ठीक है। जो बड़ा व्यक्ति हो उसे घर में जो भी बड़ा हो, परिवार में, रिश्तेदारी में, उसे साथ में लेके जाओगे ना गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, तो वो तुरंत आपके साथ वाला डॉक्टर को समझा भी देगा। आपको डॉक्टर को ये कहना है कि मेरा सरकारी कॉलेज में नंबर आया है और मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के लिए ये एक फॉर्मेट की ज़रूरत है, ये केवल फॉर्मलिटी है सर, ठीक है ना, तो इसलिए आप प्लीज़ बना के दे दो। तो वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, वो जो पूरा फॉर्मेट है ना उसको वो खुद भरेंगे, आप मत भरना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें विजन लिखा हुआ है, विजन का मतलब होता है आंखों की रोशनी, वहाँ ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ होगा, या ब्लड और हाइट और भी कुछ लिखा हुआ है, यूरिन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे खुद ही भर के लेके जा रहे। अब आप खुद ही भर दोगे तो डॉक्टर तो आप खुद ही बन गए, तो फिर साइन आप ही कर दो, है कि नहीं। तो कुछ डॉक्टर तो इसलिए भी नाराज हो सकते हैं कि आपने खुद कैसे भर दिया, है कि नहीं। तो आप उसमें कुछ भी मत भरना, अपना एक नाम भर देना और नीचे आपकी जहाँ साइन वाला ऑप्शन है वहाँ साइन कर देना बस। बाकी जो डिटेल है वो खाली छोड़ना, डॉक्टर भर देंगे। तो 50% से ज़्यादा तो डॉक्टर जो हैं वो आप जब जाओगे तो वो बना के दे देंगे, साइन करके सील लगा के दे देंगे आपको। MBBS डॉक्टर अगर कोई आपके गांव के भी हैं, आपके तहसील के नहीं, अगर कोई दूसरी तहसील के भी हैं और आपके रिश्तेदार है, तो प्रयास करना कि आपके नज़दीक के, दूर के जानकार या रिश्तेदार है तो उनसे बनवा लेना। नहीं तो आपके गांव में जो कंपाउंडर है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो ANM नर्स है, उनको बोल देना, उनके कोई परिचित जो भी डॉक्टर होंगे वो उनसे बनवा देगी। ये भी एक तरीका है, ठीक, क्योंकि बनवाना तो ज़रूरी है, ये तो क्लियर है। हाँ, अब दोस्तों हो सकता है कई डॉक्टर होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन को मानने वाले होते हैं कई डॉक्टर बड़े ईमानदार होते हैं, तो वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि है तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट कोई छोटी चीज़ भी नहीं है यूं देखा जाए तो वो आपको 2-3 चीज़ें कहेंगे कि जाओ ब्लड की रिपोर्ट करा के आओ, एक्सरे करा के आओ, ये वो आंखों की जांच करा के आओ, फिर साइन करा के दे दूंगा। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए, जांच के लिए बोले, अगर वो जांच उसी हॉस्पिटल में है ना तो करवा देना, 15-20 मिनट घंटा भर लगेगा, है कि नहीं, करा देना। लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनेगा, वहाँ चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो किसी से फ़ोन करवा लेना, लेकिन बनाना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 90% बच्चों के लिए बन जाएगा इस मामले में। छोटी मोटी जांच कराने के लिए कहे तो करा देना। अब
कुछ ऐसे हो सकते हैं डॉक्टर जो ये कहेंगे कि CMHO साहब के पास चले जाओ, हमारे पास ऑर्डर नहीं है इसका, हमारे पास सील नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा वो सील लगाते नहीं, कहते हमारे पास है ही नहीं सील, ही सील बनाई हुई नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए प्रयास करना वो बनाए तो ठीक, नहीं तो जिला स्तर के डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक है ना, वो लगभग इस बात को समझते होंगे, वो बना देंगे। तहसील स्तर वालों के पास चले जाना, पंचायत समिति वालों के पास चले जाना। सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ डॉक्टर तो पक्का ही मिलेगा ही, सील लगा देंगे। डॉक्टर MBBS हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, MBBS हो, अगर वो MD है तो भी चलेगा, MS है तो भी चलेगा, लेकिन होने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चाहिए भाई। ठीक है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल की सील साइन चलेगी नहीं भाई। ठीक बात, ये पहले समझ लो। विशेषकर जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रहा है, जिनके नंबर 60 या इससे ऊपर हैं, वो बच्चे अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छी तरह से बनाना, व्यवस्थित डॉक्टर की सील साइन सब कुछ कराने हैं। लेकिन जिनके नंबर 50 से कम है, ठीक है, उनका तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज जिनको मिल रहा है या जिनके 45 से कम है, हो सकता है इस बार 50 और 45 के बीच भी सेकंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट, विशेषकर जो 45 से कम है। ठीक है, 45 से कम वालों को तो प्राइवेट मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो 45 से कम नंबर जो आ रहे हैं, उनके अगर हेल्थ सर्टिफिकेट बाद में भी बनेंगे तो रिस्क नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे के अगर नंबर 45 से कम है और अगर उसका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, डॉक्टर भी नहीं बना रहे हैं, तो 1-2 दिन 4 दिन वेट करके फिर अपने जिले हॉस्पिटल में भी बना लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक बच्चों, तो हेल्थ सर्टिफिकेट वाला मामला समझ में आ गया। हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ पर है? विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे क्या करो, डाउनलोड करो। या तो सीधा क्या ले लो, प्रिंट, और या क्या करना है आपको, उसे टाइप करा दो कंप्यूटर की दुकान से, फिर कहाँ पे जाओ, हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब के साइन करा दो। क्लियर? अब बच्चों सेकंड बात, गैप सर्टिफिकेट। यह बड़ा झमेला है भाई, गैप वाला। गैप सर्टिफिकेट, अब बात को समझना बच्चों। अब बच्चे समझ रहे हैं कि गैप सर्टिफिकेट तो सभी को ही बनाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सभी को नहीं। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है अंतराल प्रमाण पत्र, हिंदी में कहते हैं अंतराल प्रमाण पत्र। बच्चों ये सभी को नहीं बनाना। किसको बनाना फिर? ये बच्चों बनाना है, याद रखो इस बात को, यह सर्टिफिकेट केवल, बोलो सर, बोलते क्यों नहीं, ये केवल उसको बनाना है जिसने अपनी 12वीं इस साल में नहीं की। मतलब जिनका 2022 में 12th का रिजल्ट आया था, उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। जिनका 12वीं का रिजल्ट 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16, 15 में आया, उनको बनाना है। ठीक, और बात सुनो, रिजल्ट अगर आपका 21-20 में आया, लेकिन उसके बाद आपने अगर BSc कर ली, बात को समझना, इसके बाद आपने BSc में या BA में या BSTC में, ठीक है, B.Ed में, जिसमें भी, तो आपने इनमें एडमिशन ले लिया। इनमें क्या ले लिया? एडमिशन। तब तो नियमानुसार आपके गैप है ही नहीं ना। मान लो एक बच्चे का 2019 में रिजल्ट आया, उसने 19 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, 20 में उसकी सेकेंड ईयर, अब इसकी हो गई BSc कंप्लीट, तो उसको अब गैप सर्टिफिकेट देना है कि नहीं देना? बोलो।
जिसका 2021-22 में बीएससी हो रहा है पूरा, जिसके अभी बीएससी के एग्जाम हुए कुछ दिन पहले, उसको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना। उसको क्या देनी है? उसको देनी है अपनी बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट। उसको अपने बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट, प्रोविजनल जो भी है वो दे देने हैं। फिर आपको टीसीवीसी देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने जब फॉर्म भरा था उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि लास्ट इंस्टीट्यूट नेम, अगर वहाँ लास्ट इंस्टीट्यूट नेम में आपने केवल 12th लिखा है और अपने 12वीं की स्कूल लिखी है, ठीक है, आपने अपने बीएससी वगैरह का जिक्र नहीं किया है, तो फिर गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 3 साल का, और उसमें लिख के भी देना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, और फिर आपको डुप्लीकेट टीसी स्कूल वाली निकालनी पड़ेगी, माइग्रेशन भी निकालना पड़ेगा, और मार्कशीट आपके पास है ही, बराबर बात। और अदरवाइज जिनकी बीएससी पूरी हो गई है तो फिर बीएससी की मार्कशीट वगैरह दे दो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसमें कई बार एफिडेविट मांग लेते हैं वो लोग, तो कोई ऐसा एफिडेविट मांगे तो काम करना, जब भी काम रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो 2-3 स्टाम्प अपने पास में खाली रखना। ये बात और बता दूं जो आपको कोई बताएगा नहीं, अपने साथ बच्चों कुछ खाली स्टाम्प लेके जाना। मतलब खाली का मतलब आप स्टाम्प ले लेना स्टाम्प वाले से, आपके नाम के स्टाम्प आप अपने नाम के उठाओ तो ठीक, आपके पापा जी के नाम के लो तो भी ठीक। क्लियर है? तो आप स्टाम्प ले लेना, ठीक है ना, 100 रुपये के लेना आप स्टाम्प, जो है 2 या 3 तो खाली अपने साथ में लेकर के ही जाना जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो 1-2 शायद वो लिखवाएंगे कुछ। हाँ, अब बच्चों इतना हो गया। अब मान लो कोई बच्चा है जिसने आज से 2 साल पहले ही 12वीं की है और उसका अभी बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है। अब वो क्या करें? उसके तो फाइनल ईयर की मार्कशीट ही नहीं आई हुई है। ऐसे बच्चों के पास 2 विकल्प है, या तो आप 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बना दो। अगर आप 2 साल का गैप सर्टिफिकेट, तो गैप का मतलब होता है आपने उस टाइम में कुछ भी नहीं किया, घर बैठे थे, ये लिखाना पड़ेगा गैप में। समझे बात को? अगर आप बीएससी की मार्कशीट दोगे वहां तो फिर गैप सर्टिफिकेट किस बात को, फिर बनेगा नहीं गैप। ये गलती मत कर लेना कोई बच्चे, एक तरफ से गैप सर्टिफिकेट दे दिया और एक तरफ टेबल के ऊपर से मार्कशीट दे दी बीएससी वाली, दोनों एक साथ देखेंगे कॉलेज वाले तो फिर एडमिशन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट तभी देना है बच्चों जब वास्तव में आप गैप दिखाना चाह रहे हैं, आपके 2 साल का 3 साल का गैप था और आप ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में मैंने 12वीं के बाद इन 3 वर्षों में केवल कंपटीशन की तैयारी की थी, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, ये लिख के देना होता है। मेरे 3 वर्ष का अंतराल था, इस समय मैंने कंपटीशन की तैयारी की। तो अब जो जिनका बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा है उन बच्चों को 2 तरीके हैं। लीगल तरीका क्या है? लीगल तरीका तो यह है कि जिस कॉलेज से चल रही है, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो उस कॉलेज को कह दो भाई मेरा बीएससी नर्सिंग में नंबर आ गया है, आप मुझे टीसी दो। वो क्या करेगा? आपको टीसी दे देगा, या तो सेकेंड ईयर पास की देगा या फेल की देगा। अगर आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है तो या तो फर्स्ट ईयर पास की देगा या फेल की देगा, बट टीसी पक्का दे देगा। ठीक है, टीसी कॉलेज वाले ने दे दिया आपको, अब कॉलेज वाली टीसी आ गई आपके पास, कॉलेज वाला सीसी भी दे देगा, चरित्र वो भी आ गया, और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो आपके पास है ही, बस हो जाएगा एडमिशन इससे आपका। ठीक, और अगर ये कॉलेज वाला मामला आपके बैठ नहीं रहा हो तो फिर आपको 12वीं की टीसी, 12वीं का माइग्रेशन, 12वीं की सीसी लगानी पड़ेगी और वो स्कूल जा कर के आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि टीसी दोबारा निकालने के लिए आप स्कूल में जाओगे, स्कूल वाले आपको डुप्लीकेट टीसी देंगे। ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे मुझे पता है, और ये मिस्टेक की तो फिर बढ़िया बात नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्कूल से डुप्लीकेट टीसी भी लेके आ जाएंगे
और इधर से कॉलेज वाली टीसी भी दे देंगे। ऐसा पिछली बार किया है कुछ बच्चों ने। इधर से स्कूल की डुप्लीकेट टीसी भी लेके आ गए, इधर से बीएससी की मार्कशीट भी पकड़ा दी। अब वो कॉलेज वाला देखेगा कि ये स्कूल की टीसी भी दे रहा है, इधर से कॉलेज की मार्कशीट कैसे? ठीक है ना, क्योंकि स्कूल से टीसी हम कब लाते हैं डुप्लीकेट? जब पुरानी टीसी खो जाती है। समझो बात को, ठीक है ना? तो गलती मत करना। कई बार तो कुछ प्रिंसिपल सर अच्छे होते हैं तो फिर वो चला लेते हैं, कोई नहीं कि बच्चा था, वापस दे देते हैं एक आध कागज़। लेकिन अपने कागज़ हमारी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे मुझे पता है समझदार है, आपके गार्जियंस को मालूम है ये चीज़ें, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं क्यों बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती नहीं करो आगे चल के। कहीं ऐसा नहीं होगी इतना बढ़िया पढ़ाई करी, नंबर भी आ गए यार, काउंसलिंग के टाइम गड़बड़ करके फालतू में एडमिशन कैंसिल करा देंगे। ठीक है, अब सुनो, तो बात आपके समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर चल रही है या बीएससी सेकंड ईयर चल रही है तो आप उस कॉलेज से क्या ले लो? टीसी। ठीक है, और कॉलेज वाला क्या देगा? सीसी। और मार्कशीट आपके पास है तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट देना ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज वाले ने टीसी दे ही दी। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कॉलेज वाला मामला बैठ नहीं रहा है और आपके मन में ये है कि यार मैं तो अब सेकंड ईयर तो हो गई, थर्ड ईयर की अभी मार्च में परीक्षा, क्यों छोड़ूं बीएससी, तो फिर क्या करोगे? तो भैया आपको डुप्लीकेट टीसी अपने स्कूल से निकलवानी पड़ेगी, दोबारा दे देंगे स्कूल वाले, सीसी स्कूल वाले दोबारा दे देंगे, और फिर आपको गैप सर्टिफिकेट 2 साल का लगाना पड़ेगा। और 1 साल का गैप है तो 1 साल का लगाना पड़ेगा, अगर साइड में बीएससी चलाना चाहते हो तो। बात समझ में आई? अब और सुनो मेरी बात। बहुत सारे बच्चे कुछ जल्दबाजी करेंगे, और मुझे पता है करेंगे, और कुछ बच्चों ने ये गलती कर भी ली होगी। क्या गलती की है? नंबर आए मान लो एक बच्चे के 40, एक बच्चे के आए 35, एक बच्चे के आए 50, एक बच्चे के आए 45। नंबर आ गए, यूट्यूब पे वीडियो इधर उधर देख लिए, 40 नंबर आ गए। 40 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मैंने वीडियो देखा था। तो क्या करो? बीएससी चल रही है सेकंड ईयर, छोड़ दो। कॉलेज में गए, कॉलेज से टीसी ले ली, एडमिशन कैंसिल करा दिया। फिर क्या हुआ? नंबर 40 थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिला ही नहीं, प्राइवेट मिल रहा है। प्राइवेट की फीस ज़्यादा है, अब प्राइवेट की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, इधर से बीएससी वाला भी कैंसिल करा दिया, बीच में लटक गए। ये गलती मत करना बच्चों। कोई भी निर्णय जब लेते हो तो पहले 4 बार सोचना। ये आपके करियर का डिसीजन है, और इसमें कम से कम 2 रास्ते खुले रखना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हाँ लक्ष्य एक ज़रूर है, लेकिन दोस्तों उस लक्ष्य तक जाने के लिए छोटे मोटे रास्ते भी होने चाहिए। अपनी अगर साइड में बीएससी बीए ऐसा कुछ भी चल रहा है ने, तो तुरंत अब कैंसिल मत कराओ एडमिशन, क्योंकि कॉलेज तो आपके पास में ही है। टीसी लाने के लिए सोमवार को नहीं मंगलवार को जाओगे तो भी दे देगा। भाई जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो आज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो आज अगर अलॉट हुआ है तो अब आपको 3-4 दिन का तो टाइम मिलेगा ना उस कॉलेज में कागज़ ले जाने के लिए। तो अब पक्का हो गया कि आपको कॉलेज मिल गया, तो ही उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराओ। क्यों कराते हो? पहले बात समझे। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपका कोई पढ़ाई चल रही है और आपके दिमाग में यह है कि मेरा नर्सिंग में होगा, इसलिए मैं वहाँ एडमिशन कैंसिल कराऊंगा, तो वो कैंसिल अब मत कराओ, 10 दिन रुक जाओ, काउंसलिंग शुरू होने दो। अगर आपको कॉलेज मिल जाए न, तो वहाँ से कैंसिल करा के कागज़ वापस लो। बात समझ में आई? क्योंकि उधर आपकी फीस दी हुई होगी। तो जल्दबाजी ठीक नहीं है, मेरा ये विचार है। शायद बात आपके समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बात यहाँ आके इसलिए भी बता रहा हूँ
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब कॉल करते हैं तो मैं अकेला व्यक्ति हर एक बच्चे को मैं बता नहीं पाता हूँ, सभी अभिभावकों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए जो बातें हैं वो यहाँ आके आपके सामने रख रहा। और इन दिनों में बच्चों कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, किसी से अगर बात नहीं कर पाऊँ तो आप मेरे को गलत मत मानना, ठीक है। ये मत सोचना कि विजय सर ने बात नहीं की, ये है वो है, कोई गलत मत सोचना, ठीक है ना। एक सही बात बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, टाइम बताना चाहता हूँ आपको। शायद दिख रहा होगा आपको टाइम कितना है, 3:07 है। अगर कैमरे में दिख रहे देख लो, 3:07। जानते हो ये 3 कब के बज रहे हैं? अंदर डेट देखी आपने? डेट 31 अक्टूबर मंडे 3:07 AM। अभी रात के 3 बजे हैं, थोड़ी देर बाद में सूर्योदय हो जाएगा। आपके लिए खबर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए ये बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको सुबह 8:30 या 9 बजे मिलेगा। ये रात को रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि दिन के टाइम मेरी जो क्लासें थी वो थी, मैंने क्लासें रिकॉर्ड की। अभी 2-3 न्यूज़ रिकॉर्ड किए। कल प्रीमियर, ये वीडियो प्रीमियर चलेगा। प्रीमियर का मतलब जो पहले का रिकॉर्ड किया हुआ बाद में यूट्यूब पे चलाने की परमिशन होती है। मैं सो भी तो सकता था रात को, आप तो सो रहे होंगे, 3 बजे का टाइम है। अब मैं जब बोल रहा हूँ तब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब मैं सो रहा हूँ ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों वास्तव में मेरे मन में ये टीस रहती है, मैं सही बात बताऊँ, ठीक है ना। मेरे जब दिमाग में ये बात आ जाती है, कोई 2-4 बच्चे एक ही क्वेश्चन के ऊपर बार बार मेरे को याद दिलाते हैं कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बना देना, ठीक है। ये हमारे नहीं और भी बच्चों के डाउट है। तो गैप सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, इन पे काफ़ी क्वेश्चन आ गए बच्चों, काफ़ी कॉल भी आ गए, एक ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूज़ रिकॉर्ड करूं, ठीक है। और आज तो कुछ ऐसा हुआ कि शाम के टाइम मुझे कोई क्लास रिकॉर्ड करनी थी। 1 घंटा तक मैं बोलता गया, रिकॉर्ड मैं सोच रहा था हो रही है, तो लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसकी प्लग निकल गई, ठीक है। वो 1 घंटा जो बोला वो डिलीट, ठीक है। फिर देखा पूरी क्लास पूरी हो गई, पूरा सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जाके देखा तो 10 मिनट 12 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई। दोबारा पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, दोबारा पढ़ाना शुरू किया तो रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया, ठीक है ना। फिर तीसरी बार टेक्निकल टीम जो बार कॉल अटेंड कर रही थी उनको बुलाया, उनको पास में बिठाया, ठीक है। 3 घंटे के अंदर केवल एक ही क्लास रिकॉर्ड हुई, ठीक है ना। तो इसलिए आज जो आपकी ये न्यूज़ हमेशा हम रात को रिकॉर्ड करते हैं 11 बजे 12 बजे तक, आज 3 बज गए, वो 3 घंटे इधर, ठीक है ना। तो बच्चों कुल मिला के बात ये है कि आपको हम टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इसका एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मेहनत वास्तव में बहुत करते हैं, ठीक है ना। आप भी अपने जीवन में बच्चों, कोई भी आपका जो भी लक्ष्य है, हमने हमारे जीवन का ये लक्ष्य बना रखा है कि बच्चों को गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका अपना लक्ष्य है अच्छा पढ़ेंगे, नॉरसेट क्लियर करेंगे, CHO क्लियर करेंगे। तो ये बच्चों बात अपने दिमाग में रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे मम्मी पापा के साथ कोई धोखा हो जाए, वो इतना धोखा सहन नहीं कर पाएंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको, किसी के बहकावे में मत आना, लोगों की बातों में मत आना, बढ़िया पढ़ाई करना, जम के 3-4 साल नौकरी लग जाओगे, ठीक है ना, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कोई जल्दबाजी मत करना। किसी कॉलेज से कागज़ ऐसा नहीं है कि एडमिशन कैंसिल करा के घर वालों से पूछे बिना ही पहले ही कागज़ लेके आ जाओगे, ऐसी गलती भी मत करना। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, अभी टाइम है आपके पास काउंसलिंग करवाने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, मैंने आपको बता दी इन दोनों कागज़ों के बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
अब बच्चों बात यह है कि इतना तो आपको पता ही है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग वाला मामला है, ठीक है ना, आपकी जो काउंसलिंग है बच्चों वो शुरू कब हो रही है? तो अपनी जो यूनिवर्सिटी में बात वगैरह हुई है, क्योंकि कल तो पूरे दिन संडे था, पूरी टीम वगैरह बिजी, छुट्टी होती है, कोई कॉल ही अटेंड नहीं करता यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो बिजी थी। मैंने प्रयास किया, अपनी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन दीपावली के आसपास मैंने जब बात की थी आपको कि जब मनोज सर से बात हुई तो उन्होंने अपने को काउंसलिंग के बारे में ये बात बताई थी उस समय 15 नवंबर। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है वो तो RUHS जाने, लेकिन अपने को जो डेट मिली हुई है वो 15 नवंबर मिली हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई 15 नवंबर तक आप वेट कर लो, आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि 15 नवंबर तक शायद टाइम लग जाए, क्योंकि नए कॉलेज खुले हैं राजस्थान में, 17-18 तो नए कॉलेज है, उनके अभी प्रिंसिपल नियुक्त होने हैं, उनकी बिल्डिंग कुछ की फिक्स हो गई है, कुछ की फिक्स होगी, है कि नहीं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, टाइम टेबल बनेगा और भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर इस 15 तारीख से पहले अगर काउंसलिंग शुरू होती है, मान लो 10 को भी होती है, तो भी अपने को पता ज़रूर चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन, काउंसलिंग अगर 15 को शुरू होती है तो नोटिफिकेशन 10 को आ जाएगा, ये कन्फर्म है। और काउंसलिंग अगर 10 को शुरू होगी तो नोटिफिकेशन 5 को आ जाएगा, मतलब आपको थोड़ा पहले ही पता चल जाएगा। और काउंसलिंग का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो साथ में सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सीट मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी बात यह है, सीट मैट्रिक्स में जो भी कॉलेज है आप उन कॉलेज को भरना बढ़िया तरह से। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज और नीचे कैसी कॉलेज भरनी है आपको? प्राइवेट। मान लो 20 गवर्नमेंट कॉलेज भर दी, 5 प्राइवेट भर दी, इस तरह से कॉलेज भरनी होगी आपको। लेकिन वो मैं तभी बताऊंगा जब काउंसलिंग शुरू होगी। अभी भी मेरे से कुछ बच्चे कॉल करके फ़ोन पे पूछने का प्रयास करते हैं, सर 5 कॉलेजों के नाम बता दो। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ 5-6 कॉलेजों के नाम आपको, क्योंकि अभी लिस्ट ही नहीं आई बच्चों। उसमें से कितने कॉलेज हटेंगे, कितने रहेंगे, किसकी मान्यता हटेगी, किसकी नई मान्यता आएगी, है कि नहीं। तो थोड़ा अपने को वेट करना है। और एक INC RNC वाला जो विवाद है बच्चों, ठीक है ना, उस विवाद का भी अपने दिमाग में वैसे तो ज़्यादा डाउट रखना मत, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। आप अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हो तो सरकारी कॉलेज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी कॉलेज लोगे चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती है वो बड़ी जिम्मेदार होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है ना बच्चों, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज वही लेना जिसकी INC से मान्यता हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर INC से मान्यता होगी बच्चों, तो अभी एक पटना का इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार हुआ था, ठीक है। सुनने में ये आ रहा है कि जब NORCET का एग्ज़ाम हुआ था और जब पटना में ज्वाइनिंग मिल रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे ना, तब INC एक सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, INC वाला एक स्टेट का बनता है, एक INC का बनता है। तो उस समय जब वो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए गए जिनका नंबर आ गया, तो वह INC मांगा गया था। तो कुछ बच्चों के पास तो था भाई, बहुत कम कॉलेज ऐसी है जिसकी INC से मान्यता नहीं होती, बात को समझो। जैसे राजस्थान में कितनी कॉलेज होगी? 10-12 होगी, बाकी तो सभी की INC से मान्यता होगी, सीधी सी बात है। तो अब इन 10-12 में से NORCET में जाएंगे तो कोई 1-2 बच्चा ऐसा होगा, 1-2 बच्चों को दिक्कतें आती है, तो ये दिक्कतें कम ही बच्चों को आती है, तो सामने नहीं आती ये बात लोगों के, ठीक है कि नहीं है। लेकिन बच्चों, क्या हमें गलती करनी चाहिए उन बच्चों की तरह? भाई जब हम फीस दे रहे हैं पूरी की पूरी, तो अपन INC मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही तो पढ़ाई करेंगे। इन फ्यूचर
बच्चों देखो सीधी सी बात, आईएनसी एक वो संस्था है, वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, तो आईएनसी पिताजी की भूमिका में है और आरएनसी बेटे की भूमिका में है, सीधी सी बात है। अब कॉलेज की आईएनसी से मान्यता होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, इसका कोई किंतु परंतु वाई इज वेयर कुछ भी नहीं, ठीक है। आप अगर बात, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जिसको नर्सिंग का नॉलेज है बच्चों, ठीक है ना, तो आप उससे एक ही प्रश्न पूछना कि भाई, और अब नॉलेज दोस्तों, ये विजय एजुकेशन परिवार को जितना नॉलेज है, ठीक है ना, वो नॉलेज मुझे लगता है पर्याप्त है, ठीक है ना। तो बच्चों सीधी सी बात है, अपने तो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होना ही चाहिए, अपन उसमें ही बीएससी नर्सिंग करेंगे, सीधी सी बात है। बाकी अपने को कुछ नहीं सुनना भाई, कल को कहीं जॉब आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में, एडमिशन भी ले लिया, जब सिलेक्शन भी हो गया, तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है, नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब नौकरी किसी को मिलती है और कागज़ वेरीफाई कराने को जाते हैं ना, तो एक कागज़ भी कम हो जाता है तो पाँव कांपने लग जाते हैं। क्यों रिस्क लें? जब लाखों रुपए खर्च करें तो फिर क्यों रिस्क लें? कल को कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दे कि भाई जो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, ठीक है ना, वो कॉलेज जो है वो उनको बंद कराने का ऑर्डर आ जाए, जैसे धन्वंतरी कॉलेज का आया, मैंने दिखाया था आपको। धन्वंतरी कॉलेज से अब जो बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं, वो तो नर्सिंग बच्चे जो है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो भर्ती दे ही नहीं सकते। क्या मतलब हुआ उन बच्चों का वहाँ से पढ़ने का, है कि नहीं? तो इसलिए रिस्क मत लेना। मैं ये बात एडवांस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आप ऐसे कॉलेज भरोगे और आप पढ़ाई भी कर लोगे वहाँ से, लेकिन क्या पता ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए, कोई ऐसी नौकरी हाथ से निकल जाए, कोई ऐसी भर्ती निकल गई सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसमें आईएनसी की अनिवार्यता कर दी, क्या कर पाएंगे? ठीक है, अपने रिस्क नहीं लेना है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना। हाँ, अपने जब भी प्राइवेट कॉलेज ऐसा ही भरना जिसकी आईएनसी से मान्यता हो, और गवर्नमेंट कॉलेज चिंता नहीं करनी। राज में सोसाइटी बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, क्योंकि सरकारी जितने भी कॉलेज है राजस्थान के, उनको कौन चलाता है? राज मेस चलाती है, और राज मेस को सब कुछ पता है। आईएनसी के अंदर दोस्तों राजस्थान के नए वाले कॉलेजों की फाइल जा चुकी है, और नए वाले कॉलेजों के लिए करोड़ों रुपए अलॉट हो चुके हैं, हॉस्टल बन रहा है उनमें, और प्रत्येक जिले स्तर पर हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसलिए इन नए जो राजस्थान के जो नए गवर्नमेंट कॉलेज है, इन सभी की आईएनसी आ जाएगी, 1% चिंता मत लेना, और नए गवर्नमेंट कॉलेज को बिना किसी डाउट के आप भर देना। क्लियर बात है? लेकिन 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 काउंसलिंग के अंदर शुरुआत में नए कॉलेज मत भरना। शुरुआत में तो कैसे कॉलेज भरने हैं? ओल्ड कॉलेज। बाद में कैसे कॉलेज भरने हैं? न्यू कॉलेज। ठीक है कि नहीं है बच्चों? और बाकी एक बात और जाते जाते यही कहूँगा कि 2023 के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो तो जीत बैच से जुड़ जाओ, ठीक है। और जीत बैच के अंदर हम जो हैं 1 नवंबर से क्लास का शेड्यूल आपको बता देंगे, कैसे क्या क्लास चलेगी। तो आपके पास में भी आज मौका है जुड़ने का, आज आखिरी दिन भी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों की डिमांड अब भी आ रही है कि सर थोड़ी वैलिडिटी बढ़ाओ, काउंसलिंग तक हमें मौका दो, काउंसलिंग तक क्लास शुरू मत करो, ताकि हमें अगर कॉलेज नहीं मिला तो हम इस बैच में जुड़कर पढ़ना चाहेंगे। तो बच्चों वो अगले 2 दिन में अपने स्टाफ की मीटिंग रख करके अपन तय कर लेंगे। अगर इस बैच की वैलिडिटी को 1-2 दिन के लिए बढ़ाएंगे तो भी वो सोच लेंगे, ठीक है ना। बट ये कन्फर्म है कि क्लास इस बैच के अंदर अगले 2 से 3 दिनों में अनाउंस की हुई है, शुरू कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया तरह से काउंसलिंग कराएंगे। कागज़ मैंने बताए हैं, ठीक है। और एफिडेविट के अंदर क्या लिखाना है, ये जो गैप सर्टिफिकेट का शपथ प्रमाण पत्र है, इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज हिंदी में लिखवाएं कि इंग्लिश में लिखवाएं? हिंदी में लिखाओ तो भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, और 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एफिडेविट बनाना है, ठीक, और फिर वकील साहब की नोटरी करानी है, ठीक, और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो लैंग्वेज मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर डाल दिया है वो डॉक्यूमेंट, वो कंप्यूटर वालों को दिखा देना, वो टाइप कर देंगे स्टाम्प के ऊपर, ठीक है कि नहीं है। तो ये पूरा मसला है बच्चों, और बाकी पॉजिटिव रहो, अच्छा बोलिएगा, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करिएगा, बड़े अपने से जितने भी बड़े हैं दोस्तों उनको रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो बस। हमेशा एक व्यक्ति का दिल जीतो बस, कि 1% भी अपने लाइफ में किसी तरह का कोई घमंड मत रखना बच्चों, ठीक है, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और पॉजिटिव, बिल्कुल किसी तरह की फालतू की बात नहीं करनी है। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो ना बच्चों, वो बड़ा इज्जत वाला है, आपके मुंह से गलत चीज़ तो शोभा ही नहीं देगी, याद रख लेना, क्योंकि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है बच्चों। जब वाइट एप्रिन पहन लिया आपने, तो फिर आपका जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका बोलने का, उठने का तरीका जो है, वो भी एक डॉक्टर की तरह होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।